आज हम शुरू करते हैं सूरदास जी का तीसरा पद। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककुरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाओं ने उद्धव को हारिल पक्षी के माध्यम से अपने मन की बात समझानी चाहिए। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि माने यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है और हारिल एक पक्षी है और लकड़ी माने लकड़ी। हारिल पक्षी की ये विशेषता है कि वो अपने पंजों में सदैव लकड़ी को दबाए उड़ता है। उसकी ये मान्यता है कि यदि वो लकड़ी को छोड़ देगा तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो लकड़ी पर ही पंजों में दबा कर रहता है और लकड़ी पर ही अपने पेड़ पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। पानी पीने के लिए भी ज़मीन पे नहीं उतरता, वो पत्तों में लगी ओस की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पर गोपिकाओं ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है उद्धव को, ये कहकर कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण जो हैं हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने मन में दबा लिया है। मन क्रम बचन नंद नंदन और। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमने नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के लिए कहा गया है यहाँ पर, और माने हृदय। हमने नंद बाबा के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन से, कर्म से, वचन से बसा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी और उन्हें दृढ़ करके अपने हृदय में पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो जागते हुए, जागते हुए, सोबत सोते हुए, स्वप्न माने सपना, दिवस माने दिन, निस माने रात। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, अर्थात यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं तुम्हारे योग के संदेशों को सुन करके हमें तो ऐसा लगता है जैसे ज्यों करुई ककड़ी, जैसे तुमने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खा लेने के बाद तुरंत उसको थूक दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जो ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो तुम दे रहे हो हमें, वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे लिए रुचिकर नहीं है। सूतो व्याध हमको लय आए, देख सुनी न करी। गोपिकाएं कह रही हैं हे उद्धव, तुम तो व्याधि माने होता रोग, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जो हमने आज तक देखा नहीं सुना, न देखा न सुना न कभी भोगा। ऐसा रोग तुम हमारे लिए लेकर आए गए हो। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से, ये रोग तो तुम उनको सौंप दो। तिन्हि माने उनको, सौंपो माने सौंप दो। ये रोग तो तुम उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं होते, उनको तुम ये रोग सौंप दो। हमारा मन स्थिर है, हमने श्री कृष्ण को दृढ़ कर कर अपने हृदय में बसा रखा है, हम किसी और को नहीं चाह सकते।